चलिए आया हम कुछ और बात कर लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है हमारा और हम लोगों ने लास्ट टॉपिक देखा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो वहां पर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए थे, लेकिन हमें लगा कि और आपको चाहिए न्यूमेरिकल, 2-4 न्यूमेरिकल और लगाते। तो वैसे ही हमने और मोर न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल क्या लगाएंगे? देखिए न्यूमेरिकल इसलिए इस पे ज्यादा फोकस हो रहा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम बेसिस से भी। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में मिल सकते हैं, इसलिए हमने सोचा कि आपको कुछ और एक्स्ट्रा जिससे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो देखो यहाँ पे छोटी सी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या? जब सीरीज हुआ था, मतलब जब कॉम्बिनेशन सीरीज में था तो रिजल्टेंट क्या आया था? इंडिविजुअल का सम। और जब पैरेलल हो गया था तो रिजल्टेंट आया था 1/रेसिप्रोकल का फर्स्ट का सेकेंड का। ये दो बातें हुई थी, ये सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं आज हमारा क्वेश्चन का एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी का पेज 213 पे क्वेश्चन गिवन है। जो क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल ऑफ 2 वोल्ट ईच। मतलब सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। इसका सॉल्यूशन कह रहा है सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। आपके क्वेश्चन ने बोला सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, तो पहले तो इतनी बात हो गई। और कह रहा है कि 2 वोल्ट की बैटरी 3 लगी हुई है, तो इसका कंबाइंड इफेक्ट कितना हो जाएगा? इसका कंबाइंड हो जाएगा 6 वोल्ट, क्योंकि 2 वोल्ट की एक तो 3 हो जाएगा 6 वोल्ट, ठीक है। तो इसका 6 वोल्ट होगा, बैटरी मिल गई हमें। इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव बातें हो चुकी हैं। फिर क्वेश्चन आगे बोला है कि पहला रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम रेजिस्टेंस, 8 ओम रेजिस्टेंस एंड 12 ओम रेजिस्टेंस एंड प्लग की आर कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब एक 5 ओम का रेजिस्टेंस एंड एक सेकंड वन इज 8 एंड थर्ड वन इज 12 ओम रेजिस्टेंस। ये तीन आपको एक सीरीज में लगाना है और एक की भी लगाना है। तो ये तो हो गया सिंपल सी सर्किट डायग्राम आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 5, 8 ओम एंड 12 ओम ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं, इसे R1, R2 एंड R3। तो ये तो पहला पार्ट आपका क्वेश्चन हो गया, केवल ड्रॉ करना था, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो इसी के जस्ट बाद एक क्वेश्चन उसका दिया है क्या? रीड्रॉ द अबव सर्किट, ठीक है। पुटिंग एन एमीटर टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, putting an emitter to measure the current through the circuit and voltmeter measure the potential difference across 12 volt। अब देखो इसे रीड्रॉ करना है, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अभी दूसरा क्वेश्चन कह रहा है रीड्रॉ करना है, तो इसमें आपको ऐड करना है क्या? आपको इसमें ऐड करना है एक एमीटर। तो एक खास बात है, एमीटर हमेशा सीरीज में, देखो जब हम लोग लेक्चर स्टार्ट किए थे पहले दिन ही बात किए थे कि एमीटर जो होता है वो क्या होता है? करंट को मेजर करता है, ठीक है। और वो लगता किसमें है? हमेशा एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्टमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। ये बातें हम कर चुके थे। आज हमें उम्मीद है कि आज आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होगा और एमीटर। तो अब पैरेलल कैसे होगा? एमीटर कहां लगेगा? सीरीज में। दिस इज योर एमीटर। एंड अब देखिए आपको कह रहा है 12 ओम रेजिस्टर से पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, तो इसके लिए आपको इसके पैरेलली एक वोल्टमीटर ऐड करना होगा। ये हो गया हमारा, हमने रीड्रॉ कर दिया सर्किट। अब क्वेश्चन कह रहा था कि इस पूरे सर्किट से आपको करंट निकालना है। तो देखिए अब करंट निकालने का फॉर्मूला होता तो पहले तो यहां से कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना है। अच्छा आपका रेजिस्टेंस क्या है? सीरीज में पैरेलल? सीरीज। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? सीरीज। सेंस रेजिस्टेंसेस आर इन series combination, series, therefore
रिजल्टेंट आर विल बी क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, कितने रेजिस्टेंस है यहाँ पे 3, तो R3, तो टोटल R हो जाएगा 5 प्लस 8 प्लस 12, दैट मीन्स 12 है 25 ओम। तुम्हारा रेजिस्टेंस रिजल्टेंट आ गया 25 ओम, और आपको गिवन क्या है V, वोल्ट कितना दिया है, 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, देख लो आप 6 वोल्ट की बैटरी, आपके पास R आ गया, V हो गया। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल IR होता है, और तुम्हें सर्किट से करंट निकालना है, तो इस फॉर्मूले पे रख देंगे, आ जाएगा। तो अब यहां से कैसे निकाल सकते हैं, तो I इज इक्वल हो जाता है V अपॉन R, तो I इज इक्वल क्या हो जाएगा, V क्या है हमारा 6 वोल्ट, एंड R कितना आया 25 वोल्ट, I क्या आ गया 6/25 वोल्ट। अभी देखो इसको अगर आप फर्दर, ये हो गया एम्पियर इसका यूनिट, अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपको आंसर आ सकता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। अगर आप इसको आगे भी सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 0.24 एम्पियर। तो ये हो गया पहला पार्ट, हमारा क्या कह रहा था, सर्किट से कंप्लीट मतलब टोटल करंट कितना पास हो रहा है निकालने के लिए। अब देखिए सेकेंड पार्ट जिसने बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर। अब ये कैसे निकलेगा, अब इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसके लिए कुछ नहीं करना, करंट बस एक लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या हमने जो रूल सीखा है, रूल क्या सीखा था, पोटेंशियल करंट विल बी सेम, तो यहाँ पे जो करंट होगा यहाँ पे इक्वल होगा, मतलब इस वोल्ट से जितने करंट निकलेगा पूरा इक्वल होगा, तो इक्वल कितना होगा 0.24, तो करंट मिल गया। V यहाँ पे कितना दिया है, सॉरी रेजिस्टेंस दिया है 12, यहाँ से वोल्ट पूछ रहा है कि इसके क्रॉस कितना वोल्ट होगा, तो चलिए आइए उसको हम देखते हैं, इसको नोट करिए। चलिए पार्ट 2 क्या बोला है कि आपके पास वोल्ट मालूम करना है, रेजिस्टेंस 12 ओम है, और करंट आप जानते हैं रूल के अकॉर्डिंग करंट विल बी सेम, तो करंट हो गया 0.24 एम्पियर, ठीक है। तो अब यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा V इज इक्वल आई आर, ओम्स लॉ। अब यहां से V इज इक्वल आई आर मतलब 12 इंटू 0.24, तो दिस विल इज इक्वल कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेट करिए। कितना हो जाएगा 2.88 वोल्ट, मतलब इस 12 ओम रजिस्टर से कितना वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जा रहा है 2.88 वोल्ट। तो ऐसे ही बहुत इजी इजी क्वेश्चन लगने हैं। चलिए इतना नोट करिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए आपको एक सर्किट डायग्राम दे दिया गया है। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है पहला, मतलब कह रहा है कि आपको एक गिवन है क्या, सर्किट डायग्राम, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब देखो क्वेश्चन पहला कह रहा है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इस सर्किट से टोटल रेजिस्टेंस कितना है वो पता करना है। दूसरा पार्ट है टोटल करंट, इस सर्किट में टोटल करंट कितना जा रहा है। एंड द थर्ड वन इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है। तो चलिए पार्ट 1 बात करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 1 कैसे होगा। इजी है क्वेश्चन। टोटल रेजिस्टेंस, अभी देखो ये दोनों पैरेलल और इसके सीरीज में, तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो R2 एंड R3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है रिजल्टेंट यहां से क्या आ जाएगा, R इज इक्वल 1/R इज इक्वल, पैरेलल है याद रखना, 1/R इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/R इज इक्वल हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ 1/8 प्लस 1/12, तो 1/R इज इक्वल हो जाएगा 24, 3 प्लस 2,
दिस इज इक्वल 5/24। तो यहां से R अपोजिट करना है तो 24/5 ओम। ये हो गया आपका रिजल्टेंट। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, अभी तो इसका आया। अच्छा देखो इसको हम रीड्रॉ कर रहे हैं, मान लीजिए ऐसे था, अब इन दोनों का जब सम आ जाएगा तो एक रिजल्टेंट ऐसे आ जाएगा। अब देखो रिजल्टेंट ये आ गया 24/5 एंड दिस इज गिवन यू 12 ओम, ठीक है, सॉरी 7.2 ओम, 7.2 ओम, ठीक है। अब देखो ये सीरीज हो गया, तो अब यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, नाउ R1 and R are in series combination, therefore अब R डैश मान लेते हैं जो कि इक्विवेलेंट रिलेशन है या फिर कह सकते हैं रिजल्टेंट। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R1 है तुम्हारा 7.2, R है तुम्हारा कितना 24/5। तो दिस विल इक्वल टू 0, 35, 136, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 36 प्लस 24/5 एंड दिस इज इक्वल टू 640 3 to 5 5 5 1 6 5, दिस इज इक्वल 12। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका, R इक्विवेलेंट आ गया 12 ओम, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में, 12 ओम, ठीक है। तो अब हम लोग सेकेंड पार्ट बात करेंगे, टोटल करंट। अब देखिए टोटल करंट के लिए क्या करना होगा, आप यहीं पे कर सकते हैं टोटल करंट। टोटल करंट के लिए क्या, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, V इज इक्वल IR। अभी देखिए टोटल रेजिस्टेंस आपको यहां से मिल जाएगा, V आपको जितना वोल्ट बैटरी लगा है। अब देखो V आपको 6 दिया है, I कितना है वी डोंट नो 12। तो यहां से I क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू 6/12, दैट मीन्स 1/2 इज इक्वल 0.5 एम्पियर। तो I इज इक्वल कितना हो गया 0.5 एम्पियर। तो टोटल करंट टोटल रेजिस्टेंस निकल आया। अब हमारा थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इसके बीच में एक वोल्ट मीटर लगा दिया हमने, वो कितना रीडिंग दे रहा है इतनी सी बात करनी है। तो चलिए दो पार्ट हो गए। अब देखिए हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 निकालना है। R1 के लिए क्या करना होगा, आपके पास R1 दिया है 7.2 ओम, करंट 0.5 एम्पियर निकल आया है। अब देखिए इसके लिए कुछ नहीं करना, आपके पास R आ गया और I आ गया, आपको V निकालने को कह दिया जाए तो पार्ट थर्ड बात हो जाएगी V इज इक्वल IR। V नहीं पता, I पता, I 0.5, R क्या है 7.2। तो यहां से क्या आ जाएगा, V इज इक्वल आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस विल इक्वल टू 3.6 वोल्ट। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3.6 वोल्ट। तो देखिए आपके ये सारे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के सारे पार्ट लग चुके हैं। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। ऐसे ही आप कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे, आपको बस ये ध्यान देना है कि रेजिस्टेंस सीरीज में या पैरेलल में, उसके बाद आपको ये ओम्स लॉ लगा देना है, मतलब V इक्वल IR एंड रिजल्टेंट। और पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते वक्त हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये रेसिप्रोकल होता है, इसको अपोजिट करना मत भूलिएगा। और क्या करना है, बस आप ऐसे अगर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपके कोई भी न्यूमेरिकल में डाउट नहीं आने हैं और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। तो आज हम लोग इन सब क्वेश्चन को डिस्कस किए, ठीक है।